सेगमेंटेशन पे कि जो है ना हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें कितने किस्म की वेरिएशंस को हम किस तरह अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मार्केट सेगमेंट एनालिसिस का जो है सेशन है। देखिए हम देखेंगे मार्केट सेगमेंटेशन होती क्या, क्यों की जाती है, उसके क्या फ़ायदे और होती कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए एक रिपोर्ट है, हम वो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि हम मार्केट सेगमेंटेशन समझ सकें क्या है और इसको आसान तरीके से समझा जा सके। मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी इसलिए है कि जो है ना, ज़रूरी इसलिए तो कैसे हम अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, जिस निश में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी सेगमेंटेशन होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस हैं उसमें मतलब प्राइम, एसएनएल, साइज़, प्राइस, पैक, हर तरह की जो है ना मतलब वेरिएशन होती है, उनको हम सेगमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, उनको हम क्लासिफाई करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम टारगेट किसको करना चाहिए। सेगमेंट का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि कम प्रोडक्ट रिसर्च टूल कह लें या प्रोडक्ट एनालिसिस टूल कह लें, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं या प्रोडक्ट को फाइनल करने वाले होते हो, तो उससे हमें इसलिए बनाते हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि किस सेगमेंट में हमें जाना चाहिए काम करने के लिए। थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं और फिर आगे इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ी लंबी वीडियो है, शायद हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट सेगमेंट एनालिसिस होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सेगमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है, सेगमेंट एनालिसिस मतलब इसलिए बनाते हैं ताकि अपनी मार्केट को स्टडी कर सकें कि मार्केट में किसी किस्म की सेगमेंटेशन है। इन सेगमेंट्स पे जाने से पहले अपनी प्रोडक्ट की जिस नीच में हम काम कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को हम टारगेट करना है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस के जो है ना एक प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पता होगा, उसकी डीप एनालिसिस पता नहीं होंगे, उसकी वेरिएशंस कितनी हैं, उसके मटेरियल क्या यूज़ होता है, किस क्वालिटी का होता है, का तब तक सेगमेंटेशन उस लेवल की नहीं बन पाती। इस प्रोडक्ट के बारे में आप ख़ुद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फिर हम सेगमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम करेंगे कि किस तरह से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। सेकेंड ये है कि वाई डू यू नीड टू डू इट। ठीक है, हम लोग एक डायरेक्शन मिल जाती है कि बेसिकली एक हम चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि ये डायरेक्शन सही है हमारी प्रोडक्ट के लिए या नहीं। तो इसीलिए हम इसको करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो है ना इस डायरेक्शन में या इस उसमें हमने डायरेक्शन में कैरी ऑन करना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाउ व्हाट डज़ इट लुक लाइक। जब हम इसमें काम करेंगे तो उसमें समझ आएगा कैसे करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फिर ये काम करेंगे। व्हाट इज़ सेगमेंट एनालिसिस होती क्या है, अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ सेगमेंट एनालिसिस मतलब अमेज़न मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो अमेज़न की जिस मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं, जिस नीश में हम कर रहे हैं, उसको सब सेगमेंट में छोटे-छोटे में डिवाइड कर देते हैं। सब सेगमेंट एक पीस ऑफ टोटल मार्केट दैट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉलोइंग वेरिएबल। ठीक है, हम किन बेसिस के ऊपर हम उन्हें सेगमेंट बनाते हैं। मटेरियल, साइज़, डिज़ाइन, फीचर, पैकिंग, कलर और जो है ना अदर। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको आपकी प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है और आप उस प्रोडक्ट को कितने सेगमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए उसको कैरी ऑन करने में। इसके बाद जो है ना ये अलाउ करता है हमें कि मार्केट को यानी डीपली समझने का मौका मिलता है। ठीक है, उसमें कितनी टाइप की वेरिएशंस हैं, क्या मार्केट चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इससे एक पैक साइज़ के कितने यूनिट बिक रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी बिक रही हैं, डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट वैल्यू में डिफरेंट यूनिट्स कितने बिक रहे हैं। हम बेसिकली जो ऑर्गेनिकली रैंक एस होते हैं उनका एनालिसिस बनाते हैं कीवर्ड्स का। फिर उसके बाद जो है ना इसको ब्रेक डाउन करने के बाद हम टोटल मार्केट का जो सेगमेंट की जो परसेंटेज है सेल यूनिट उसका क्या बन रही है, जो सेगमेंट हमें अच्छी वो करेगा उसको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर अब हम जब पूरी मार्केट को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है और इसको बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जो कंपैरेटर होता है उसका हमें एज ये मिलता है कि अपनी प्रोडक्ट की अच्छी स्टडी की होती है। ठीक है, इट हेल्प यू मतलब ये
ये आपको पता होता है कि एग्जैक्टली किस वेरिएशन में आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, आप सेगमेंटेशन कर चुके हैं, आपको डायरेक्शन पता है, ठीक है। किस वेरिएशन में आपने लॉन्च करना है, ठीक है, आपने पहले से पूरी तैयारी करके रखी हुई है। इसके अंदर आपको मार्केट के गैप का आइडिया हो जाता है कि आपकी मार्केट के अंदर गैप क्या है, ठीक है। और अगर उस मार्केट के अंदर आप ट्रेंड देखते हैं कि पैक ऑफ 1 चल रहा है, पैक ऑफ 2 चल रहा है या पैक ऑफ 5 है, तो बीच में जो पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 4 का जो गैप है, ये आपका गैप है। आप इसमें जो है ना सोच सकते हैं कि इसमें कोई चांस है कि पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 4 में जाएँ तो आपकी जो है ना कुछ सेल जनरेट कर सकते हैं। ये इनोवेशन का लेवल होता है, मतलब जहाँ पे आपको आप स्टडी के ऊपर होता है, आपको पता चलता है कि इस मार्केट में कोई नहीं बैठा होता है, हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इसमें अपने प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि ठीक है, रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर देती है। अगर आप इसको लॉन्च करने से पहले आप अपनी पूरी तैयारी कर रहे होते हैं, आपका रिस्क फैक्टर कम हो गया, ठीक है। आपका गलत प्रोडक्ट आप चूज़ ना करें, गलत डायरेक्शन में ना जाएं, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से फ़ायदा आता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसके जो की पॉइंट्स जो हैं, मतलब अब इसमें जो है ना मतलब सेगमेंटेशन के लिए जो डाटा है आपका वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी कलेक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए, जिन सेगमेंट के अंदर आप डिवाइड कर रहे हैं वो सेगमेंट एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये है कि द मोर यू डिवाइड मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट द मोर यू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। आप जितनी मार्केट्स जो है ना जिस मार्केट में आप कर रहे हैं उसको जितने सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर देंगे रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट आपको मिलेगा, ठीक है। पहले उसके लिए आपको जो है ना आपको डीपली स्टडी करना है मार्केट को, फिर एनालाइज करना है कि जो है ना कितने सेगमेंट उसमें किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब पूरा उसके बारे में स्टडी किया हो कि किन सेगमेंट में आपने काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट मेक ईच मार्केट सेगमेंट सेपरेट देन यू कैन ऑल्सो मर्ज ऑल सेगमेंट इनटू वन। पहले आप एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से हमेशा कंपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब पैक ऑफ वन अगर आप पैक के सेगमेंट पे कर रहे हैं तो पैक ऑफ वन में कितने किस्म के मटेरियल बिकते हैं, फिर पैक ऑफ टू कितने किस्म के मटेरियल बिकते हैं। तो दो सेगमेंट के अंदर आप एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है ताकि जो है ना डाटा पता चल सके, ठीक है। मतलब आगे हम चलते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट पे, ठीक है। अब मतलब एसएनएल के हिसाब से, प्राइम के हिसाब से, पैक ऑफ साइज़, रोल टाइप के हिसाब से ये आप पे डिपेंड करता है आपकी जो प्रोडक्ट है किस मार्केट साइज़ में, कितने मार्केट की है, उसमें कितने किस्म के सेगमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। उनको कितनों को आप क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आप एक और चीज़ समझ लें कि सेगमेंटेशन होती क्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा वर्किंग करते हैं ताकि हमें एक बेटर आइडिया हो जाए, ठीक है, कि वर्किंग होती कैसे है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब कोई प्रोडक्ट हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हम हीलियम को यूज़ करते हैं, जेएस का यूज़ करते हैं। कीवर्ड पे जो हमारा मेन कीवर्ड होता है उसके ऊपर जेएस पे हम मतलब एक सेकेंड, मतलब लेट्स सपोज के जो है ना हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ये डाइस रोल, ठीक है। ये आपका कीवर्ड हो गया डाइस रोल, ठीक है। इसमें आप जो मेन आपका कीवर्ड है इसके ऊपर आप जेएस रन करेंगे, ठीक है। जेएस जितने भी ऑर्गेनिकली होते हैं उनको आप दिखाना आपको डाटा शुरू कर देता है, ठीक है। उसको आप एक्सेल पे ले आएंगे, हमने डाउनलोड की है सीएसवी फाइल को और इसको हमने डायरेक्ट अपनी एक्सेल वाली फाइल पे लेके आ गए हैं, ठीक है। तो हाँ, ये आ गया। जब आप डाटा डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाटा कुछ इस तरह शक्ल में आएगा, बिल्कुल, ठीक है, सेम इसी तरह से। तो ये आपके पास सारे प्रोडक्ट के नाम आ गए। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, उसमें किस प्राइस में बिक रहा है, मंथली सेल्स, डेली सेल, मंथली रेवेन्यू, ठीक है, अवेलेबल रेवेन्यूज, रैंक, ठीक है, ये किस सेलर टाइप का है, किस कैटेगरी का है, ये सारा कुछ जेएस से आपका रॉ डाटा है जो आपके पास आएगा। अब आप आपने यहाँ पे सेगमेंटेशन बनाना है। सेगमेंट इसके अंदर कैसे बनेगी, किस डाटा को अलाइन कैसे करना है सेगमेंटेशन के लिए,
ठीक है, डाटा अलाइनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना सेगमेंटेशन अच्छी होगी। तो डाटा को थोड़ा अलाइन करते हैं। अब देखें डाटा अलाइन होता कैसे है, ये देखें। अब ये है कि वही वाला डाटा हमने थोड़ा सा अलाइन कर दिया ताकि हम लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। अब इसके अंदर देखें जो हमें ज़रूरत थी, मतलब अपनी मार्केट को स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि इसके अंदर 4 किस्म के सेगमेंट्स मिले। जैसे कि एक मिल गया हमें एप्पल ब्रांड के, इसमें मतलब एसएनएल भी सेल कर रहा है, प्राइम भी सेल कर रहा है। तो क्योंकि हम चलती प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो अपैरल में जाने के लिए या प्राइम पे जाना है, ठीक है। एसएनएल तो प्राइम की फ़ी अलग होती है, एसएनएल की फ़ी अलग होती है, ठीक है। तो ये हमें स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए एसएनएल प्राइम हमारा एक सेगमेंट हो गया। दूसरा इसके अंदर मार्केट के अंदर पैक साइज़ का फ़र्क है कि अलग अलग पैक्स और पैक ऑफ 1 और पैक ऑफ 2 इस तरह के मटेरियल भी उसमें है, ठीक है। 2 किस्म की डायमेंशन अलग की यूज़ हुई है। तो इसकी जो है ना हमने मार्केट इसको हमने 4 सेगमेंट में क्लासिफाई कर, ठीक है। इन 4 को हम जो है ना 4 आपने सेगमेंट निकाले, इनको हम काम करेंगे और हमें पता चले कि हमारे पास ये रॉ डाटा कैसे आइडिया होगा कि जो है ना प्राइम में काम करना है या एसएनएल में काम करना है। अगर आपको प्राइम में काम करना है तो किस पैक साइज़ में काम करना है और किस मटेरियल में कौन सा चूज़ करना है, डायमेंशन कौन सी चूज़ करनी है, डायमेंशन कौन सी है, एसएनएल है या प्राइम है। तो ये सारी एक दफ़ा जो है ना पिक्चर देखने से मुश्किल हो जाए, तो हम इसलिए हम इसको सेगमेंट कर रहे हैं ताकि हमें डाटा स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पे अब जो है ना इसने लिखा है, आप आप एक पास एक दफ़ा जो भी जीएस के थ्रू वो सारा आपने इसको बनाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मतलब ये हमने शुरू के 8-10 बताए हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, क्लैरिटी हो। अगला हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी